अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से। तो आज की वीडियो में आज के व्लॉग में आपके साथ एक और अहम बात करने वाली हूँ। मैंने कुछ दिन पहले अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने टाइटल में ये लिखा था कि जो बेटे की ख्वाहिशमंद ख़वातीन हैं या प्यारी 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 बहनें हैं, उनको मैंने एक अमल बताया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो लाजमी देख लीजिएगा, लेकिन मैं इस वीडियो में भी आपको थोड़ा बता देती हूँ। वैसे तो आपको टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा कि मैं आज की वीडियो में कौन सा टॉपिक मैंने रखा हुआ है। तो चले इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा जी, मेरा ख्याल है कि हर पेरेंट्स के दिल में ये ख्वाहिश होती है कि अल्लाह ताला उनको बेटे की खुशी भी दिखाए। जिनकी 3-3 बेटियां हैं, 4-4 बेटियां हैं माशाल्लाह से, एक बेटी भी जिसकी होना तो उसको ये होता है कि नेक्स्ट उसके घर में जो है ना अल्लाह ताला बेटे की खुशी दिखा दे। तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि माँ बाप पहले बेबी होने वाला होता है तो वो यही ख्वाहिश करते हैं कि पहला उनकी औलाद जो है ना वो बेटा ही हो। और बाज़ दफ़ा ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं जो कि कहते हैं कि उनकी पहली औलाद बेटी हो। तो माशाल्लाह से जिनकी ये ख्वाहिश होती है ना बेटी की, तो वो बड़े खुशकिस्मत होते हैं, अल्लाह ताला उनको फिर बेटी से नवाजता भी है। लेकिन जिनकी बेटों की ख्वाहिश होती है वो भी खुशकिस्मत होते हैं जनाब, मैं उनको बुरा नहीं कह रही। तो ये ख्वाहिशात जो है ना अल्लाह ताला ज़रूर पूरी करते हैं। अल्लाह इंसान की दुआ को ज़रूर सुनता है। और मैं आज आपको एक अमल भी बताऊंगी कि आपने ये वाला अमल करना है, कौन सा वजीफ़ा आपने करना है, ये क्या कुछ आपने अपनी मसलन कौन सी आपने चीज़ अपनानी है, ये कौन सी आदत आपने अपनानी है। आदत भी बड़ी ज़रूरी होती है क्योंकि इंसान की नीयत पे भी डिपेंड करता है, इंसान के दिल पे भी सारा कुछ डिपेंड करता है कि दिल साफ होना जो है ना वो बड़ा ज़रूरी होता है। तो फिर जाके ना इंसान को उसकी जो पसंद की चीज़ है ना वो मिल जाती है। वैसे तो जो कुछ अल्लाह से हम मांग रहे होते हैं ना उसके लिए हमारे दिल का साफ होना बड़ा ज़रूरी होता है। तो आपने क्या करना है, प्यारी प्यारी मेरी बहनें जो है ना जो परेशान रहती हैं अपने बेटे के लिए, अल्लाह ताला उनको बेटे की खुशियाँ दे जी। जो परेशान है, जो ख्वाहिशमंद है इस चीज़ की कि अल्लाह उनको पहली औलाद बेटा दे या फिर बेटियों के बाद उनका बेटा नहीं है, तो उन्होंने करना क्या है। अच्छा, आपने 5 वक्त की नमाज तो पढ़नी है, ठीक है, जो कि मैं नहीं कर पाती थी, लेकिन आप लोग ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको ये तो नहीं अब कहूँगी ना कि आप ना कीजिएगा, आप ना पढ़िएगा, क्योंकि फ़र्ज़ नमाजें तो वो फ़र्ज़ होती हैं, बाज़ दफ़ा हम लोग नहीं पूरा कर सकते, नहीं पूरी पढ़ पाते, क्योंकि इतनी बिजी लाइफ, इतनी बिजी रूटीन्स में ना हम सब कुछ कर लेते हैं लेकिन अपने अल्लाह को भूल जाते हैं, जो कि आपने नहीं करना। आपने 5 वक्त की नमाज ज़रूर पढ़नी है और हर नमाज में ना आपने 100 मरतबा या बारियू, जो अल्लाह ताला के नामों में से नाम है, ये वाला नाम जो है ना आपने या बारियू, ये आपने लाजमी पढ़ना है और 100 मरतबा आपने ये पढ़ना है, ठीक है। पहले अव्वल व आखिर आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है, 3-3 बार आप दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये वाला आपने अमल करना है। इंशाल्लाह आपके करना बेटे की अल्लाह ताला आपको खुशी ज़रूर दिखाएंगे। मेरी दिल से दुआ है उन बहनों के लिए जो कि परेशान रहती हैं, जिनकी 3-3 4-4 बेटियां हैं। और मुझे ना एक दफ़ा क्या हुआ कि टिकटॉक पे मुझे किसी का कमेंट आ गया, किसी आई थिंक किसी फीमेल का ही था, तो वो मुझे कहती हैं कि अच्छा आपके बच्चों में मसलन इतना गैप नहीं है, आप ही तो बेटे की ख्वाहिश रखती होंगी ना, जो इतनी 3 बेटियां आपकी हो गई हैं और इतना कोई गैप नहीं आया इसमें। तो मुझे सुन के ना बड़ी थोड़ी सी हंसी हुई, लेकिन मैं रियलिटी आपको बताऊं कि मुझे भी ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला मुझे अब अरीशा के बाद मैं भी कहती थी कि अल्लाह बेटा भी दे दे, और अगर बेटा नहीं हुआ तो बेटी हो गई थी, तो इसमें भी उसकी मसलहत थी। और उसके बाद भी मुझे तीसरी जब बेटी हुई है, सालिया हुई है, तब मैं थोड़ी सी हो गई थी कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी कि मैं थोड़ी सी तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी, लेकिन मैं फिर भी अपने अल्लाह के हर फैसले में, हर काम में राज़ी थी। तो आपने परेशान नहीं होना, मायूस नहीं होना, और अपने दिल को आपने पहले साफ़ करना है, ठीक है। आपने सच्चे दिल से अपने रब से दुआ मांगनी। और जो किसी के साथ अगर आपने कोई ज़्यादती की है, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला होता है, तो अगर आपने किसी का दिल दुखाया है, चाहे माँ बाप का दिल दुखाया है, बहन भाइयों का दिल दुखाया है, किसी का भी, जेठानी का, दुरानी का, किसी का भी, तो आपने सबसे पहले उनसे माफ़ी मांगनी है। जब तक आप अंदर से साफ़ नहीं होंगी ना, तब तक अल्लाह ताला आपकी इस ख्वाहिश को पूरा नहीं करेंगे। और अपनी ख्वाहिश को पूरा करवाने के लिए आपको इतना कुछ तो करना पड़ेगा ही। सबसे पहले तो नमाज जो है वो कायम कीजिएगा, उसके बाद आपने ये वजीफ़ा आपने करना है, और उसके बाद जी आपने, बल्कि सबसे पहले आपने अपना दिल साफ़ करना है। तो ये लाजमी अमल कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह मेरी प्यारी बहनों की ये मुश्किलात जो है ना, जो उनकी ख्वाहिशात है, वो ज़रूर पूरी होंगी। इसके अलावा आपने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है कि आप की माशाल्लाह से कितनी बेटियां हैं, ये कितने बेटे हैं, और मुझे कमेंट से अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरी प्यारी प्यारी जो बहनें हैं जो परेशान हैं वो इंशाल्लाह ज़रूर इस बात पर अमल करेंगी जो कि मैंने उनको बताया है। वैसे तो मेरा ख्याल है ये सबको ही वजीफ़ा पता होगा, लेकिन वजीफ़े करने से पहले भी इंसान का अंदर से साफ़ होना, सच्चा होना, ईमानदार होना, ये भी अल्लाह ताला देखते हैं, इंसान की नीयत का उसको मिलता है। अगर आपका दिल साफ़ नहीं होगा, अगर आप अंदर से
सच्चे और खरे नहीं होंगे ना, तो जितने चाहे मर्जी आप वजीफे कर लीजिएगा, चाहे आप तहज्जुद की नमाजें पढ़ लीजिएगा, चाहे आप 5 वक्त की नमाजें पढ़ लीजिएगा, जो मर्जी इबादत आप कर लीजिएगा, जब तक आपका दिल साफ नहीं होगा, आप सच्ची नहीं होंगी या सच्चे नहीं होंगे, तब तक अल्लाह ताला आपकी इस ख्वाहिश को पूरा नहीं करेंगे। ये हकीकत है, ये बिल्कुल सच्ची बात है कि अल्लाह ताला इंसान की नीयतों को देखता है, उसके बाद ही उसको नवाजता है। और हाँ, अगर आपकी ये ख्वाहिश अगर पूरी नहीं भी हो रही, अगर आप बिल्कुल सच्ची भी हैं, ईमानदार भी हैं और आपका दिल भी पूरा साफ है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला आपकी इस ख्वाहिश को पूरा नहीं कर रहे, तो यकीन मानिए इसमें अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मसलियत होगी, बहुत बड़ी हिकमत होगी कि अल्लाह जो है ना वो क्यों नहीं इस बात को मान रहा आपकी। क्योंकि हो सकता है कि जो औलाद हम उनसे मांग रहे हैं वो आने वाली ज़िंदगी में हमारे लिए मुश्किलात सामना करना पड़े, या फिर वो हमारे लिए ठीक ना साबित हो। आपने देखा होगा कि अक्सर माओं के जो बेटे हैं वो फुटपाथ पे रुल रहे होते हैं, या अक्सर माओं को अपने बेटों की वजह से बहुत ज़्यादा जिल्लत का सामना करना पड़ जाता है, ये बहुत ज़्यादा परेशानियां देखनी पड़ जाती हैं। तो ये वही माएँ होती हैं जो अपने अल्लाह से बेटों को मांगती हैं, लेकिन अगर आपने जब भी औलाद मांगनी है, बेटी हो या बेटा, उसके नसीब और उसके अच्छा होने की दुआ ज़रूर किया करें कि अल्लाह ताला उनको फरमा बरदार बनाए, अल्लाह ताला उनको नेक बनाए। तो ये दुआ बड़ी ज़रूरी होती है। नेक की जो दुआ होती है ना कि अल्लाह ताला मेरे बच्चों को नेक बनाना, ये दुआ बड़ी अच्छी है। तो जब आपने बेटे की ख्वाहिश करनी है, आपने बेटे की दुआ मांगनी है, तो आपने ये दुआ लाजमी करनी है कि या अल्लाह मेरे बेटे को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी देना, उसको नेक बनाना, और अगर वो मेरे हक में, हमारे हक में बेहतर है, तो हमें बेटे की ख्वाहिश भी, हमारी इस ख्वाहिश को ज़रूर पूरा करना, हमें बेटे की खुशी लाजमी देना इंशाल्लाह। मेरी उन सब बहनों के लिए दुआ है जो कि परेशान हैं, जो कि अपनी ज़िंदगी में बेटों की ख्वाहिश लेके बहुत ज़्यादा मायूस भी हो चुकी हैं और साथ में परेशान भी रहती हैं। अल्लाह ताला आप सबकी ज़हनी जो हालात हैं, ज़हनी परेशानियां, उनको दूर भी करे और अल्लाह ताला आपको बेटों की खुशी भी दिखाए। आमीन सुमा आमीन, वो दिखाने पे कादिर है। ठीक है, अच्छा जी, आज की रूटीन में आपको थोड़े थोड़े क्लिप से जो है ना वो पता चल गया होगा। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा इन दिनों अपसेट भी, एक तो जो व्यूज़ का भी थोड़ा सा मसला चल रहा है, फिर मैं कहती हूँ चले कोई बात नहीं, ऊंच नीच जो है ना वो होती रहती है। यहाँ पर ना मैं जा रही थी अम्मी की तरफ, और आज के व्लॉग में ना मैं रेडी ही अम्मी के घर जाने के लिए हो रही थी। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आज मैं क्या आप लोगों के साथ शेयर करूँ, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि इस टॉपिक में आप लोगों के साथ ज़रूर बात करूँगी। होपफुली आपको आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।